चलिए, कौन सा टॉपिक रिवाइज कर रहे थे? रिवाइज कर रहे थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आसान है क्या? बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, हालांकि ये TYK है, ICA स्टडी मटेरियल का, ICA स्टडी मटेरियल का एक्सरसाइज से TYK 1 है। इसको तो डिस्कस कर चुके थे, फिर भी एक बार फास्ट में बोल दे रहे। ये जो क्वेश्चन है इसमें 10 kg कोई प्रोडक्ट है कैमको, ये बनाने में क्या क्या लगता है? मटेरियल A लगता है 8 kg और B लगता है 4 kg और उसका रेट दिया हुआ है पर kg का। ठीक है, ये आपको कितना किलो के लिए दिया हुआ है? 10 kg के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है? 1000 kg के लिए, हकीकत में क्या हुआ, 1000 kg जो है कैमको प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो 1000 kg के लिए आपको ये पता है, उसका रेट पता है, तो एक्चुअल जो आपको दिया हुआ है वो 1000 kg के लिए दिया हुआ है। ठीक है, और स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है 10 kg के लिए। ठीक है, तो 10 के लिए पता है तो 1000 के लिए निकाल लीजिए, बस बात खत्म। खाली जो ये क्वांटिटी जो है, ये जो क्वांटिटी है, इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, और रेट तो पर केजी ही चाहिए, तो फिर उसमें झमेला नहीं है। खाली आप इसको क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। अगर मैं कुल मिला के बात करूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ब्लैक पेन ले लेते हैं, ये जो है, नहीं ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, ये जो 8 kg है ये 10 किलो के लिए है, ये कितना है? 1000, तो 100 गुना हो जाएगा, तो 100 से गुना कर लीजिए, मानिए ये कितना हो जाएगा? 800। तेरी का एक सेकेंड, ये कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 800 kg। ये कितना हो जाएगा? 400 kg। अब आपके पास में क्या आ गया? ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया, अगर आपको बात समझ में आ रहा है तो। ठीक है, ये क्या आ गया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया। भाई ऑक्यूपेंसी कम हो जा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया। ये कहाँ गया? थोड़ा सा बचा। ये कितना आ गया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800 मटेरियल ए के लिए 400 ये। ठीक है, और 400 ये दोनों आ गया। ये 6 रुपीज़ करके हो गया, ये 4 रुपीज़ करके हो गया। ये 4 रुपीज़ करके हो गया। ठीक है, तो अब बचा क्या? बस हो गया, क्वेश्चन बन जाएगा। अब तो जब ही ये 4 चीज़ आएगा, 5वां चीज़ निकलने के लिए बाध्य है। हालांकि इस क्वेश्चन में ये 4 चीज़ के बाद और कुछ निकलने का दरकार ही नहीं है। यानी कि आपको क्या निकालना है? स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, दोनों ही हो गया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यही आप निकाले, कुछ नहीं करना था, गुना कर लेना था, और एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि ये मटेरियल ए के लिए, मटेरियल बी के लिए। देखिए आप स्टैंडर्ड प्राइस हम हालांकि लिख देते हैं, लिखने का दरकार नहीं है। स्टैंडर्ड प्राइस कितना कितना है? 6 रुपया करके, 4 रुपया करके, ये 6 रुपया करके और ये 4 रुपया करके। और एक्चुअल प्राइस कितना है? 7 रुपया और 5 रुपया, ये 7 रुपया, ये 5 रुपया। और एक्चुअल क्वांटिटी कितना कितना दिया हुआ है? 750, और ये कितना दिया हुआ है? 500। तो ये भी हो गया। फिर बच क्या गया भाई? ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये 10 किलो के लिए दिया हुआ था, तो 1000 किलो के लिए कितना? 100 गुना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 800 किलो, और ठीक है, और 400 किलो, बस हो गया। इसी से क्या निकाल लेते हैं हमको? हालांकि इसमें नहीं दरकार है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसमें क्यों नहीं दरकार है? क्योंकि पूछा क्या है? कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस। इसमें मिक्स और यील्ड नहीं पूछा, मिक्स और यील्ड नहीं पूछा। ठीक है, मिक्स और यील्ड नहीं पूछा है,
तो भाई अगर मिक्स और यील्ड नहीं पूछा तब तो ये लगेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर पूछ देता तो क्या करते। ठीक है, इसका टोटल कर लेते, कितना हो जाता 800 और 400 1200, और इसका टोटल क्या करते 7 5 1250। तो ये जो 1250 एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल आया, इसको हम लोग किस रेशियो में बांट देते, स्टैंडर्ड कॉस्ट का रेशियो, क्वांटिटी का रेशियो में, तो 800:400 हो जाता। ठीक है, तो 800 400 कितना हो जाएगा, 2:1 में बांट देते, जैसे भी लिख लीजिए। तो 1250 को, एक सेकेंड, कहाँ गया कैलकुलेटर भाई, 1250 भागा 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाता 833.33 आएगा। और ये कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू 2000 इक्वल टू 416.67 हो गया। बस अगर ये आता है फॉर्मूला पुट कीजिए, बस बात ख़त्म हो गया। फॉर्मूला पुट करने खाली, इसके बाद आपको बाकी का कुछ है ही नहीं जान, तो हम इतना निकाल के छोड़ देंगे। बाकी का अगर आप पहले का क्वेश्चन सब किए हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 भी बहुत ज़्यादा आसान है, देख लीजिए एक बार क्या बोला क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 बात किया TYK का है, ICI का। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का TYK का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या बोला, स्टैंडर्ड मिक्स बोला हुआ है 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट का 1 यूनिट के लिए मिक्स आपको बोल दिया। ये मेरा काम का बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि काम का ले सकते हैं लेकिन मेरा काम का नहीं है। ठीक है, कोई बनाने को बना सकता है। आपको बोला 1 यूनिट के लिए मटेरियल एक्स कितना लगेगा 60 यूनिट, वाई कितना लगेगा 80 और जेड कितना लगेगा 100, और उसका प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये यूनिट के लिए दिया हुआ और 10 यूनिट का है तो 10 गुना कर लेना, बस बात खत्म। यानी कि आपको स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट दिया ही हुआ है और एक्चुअल प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, तो पर यूनिट ही है तब तो झमेला ही ख़त्म है, पर यूनिट ही लगता है हम लोगों को। ये जो दिया हुआ एक्चुअल में 10 यूनिट के लिए मटेरियल एक्स, वाई और जेड, ये एक्चुअल जो दिया हुआ है 10 यूनिट के लिए, और जो स्टैंडर्ड है 1 यूनिट के लिए, तो 10 गुना कर लीजिए। ठीक है, यानी कि अगर मैं कुल मिला के बात करूँ करते हैं, ओके, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, मैं लिख देता हूँ सिर्फ। तो आपको स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, और फिर क्या हो गया रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर लगेगा तो। हालांकि इसमें पूछा है कि नहीं, नहीं देखें। मटेरियल एक्स वाई जेड, एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक है, तो कितना कितना प्राइस दिया हुआ है स्टैंडर्ड, 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 15 20 25। ठीक है, और फिर क्या है, एक्चुअल प्राइस कितना करके दिया हुआ है 17.5 18 17.5, उसके बाद क्या दिया हुआ 18, और ये कितना दिया हुआ 27.5, 27 रुपया 50 पैसा। तो ये स्ट्रक्चर बन गया, इधर दशमलव नहीं दिए, वो संभाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे बाद में आता है। एक्चुअल क्वांटिटी कितना हो गया 640, कितना दिया हुआ है 640, फिर कितना दिया हुआ है 640 के बाद 950, और ये कितना दिया हुआ 870। तो ये हो गया।
स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना होगा, 10 गुना कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 60 है, 10 से गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 80 है तो 800 हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इसका टोटल और इसका टोटल निकाल लीजिए, 14 10 2400 हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा टोटल, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 0 पूरा कर ही लेते हैं एक बार। 640 प्लस 950 प्लस 870 प्लस 2460 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यही टोटल यहाँ पे बताते हैं। ओहो 2460 है ना, तो डबल 1 0 ज़्यादा लिख दिया, 2460 ही यहाँ पे लिख देना है, 2460 लिख देना है, ठीक है। और 2460 को इस रेशियो में बांट देना है, 6 8 10 बोल लीजिए, और कटेगा तो स्मॉलेस्ट इकाई होता है। मैं इस रेशियो में, ये क्या है, ये खाली इसका नाम याद रख लीजिए, ये है एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। तो ये है किस रेशियो में जाएगा, 6:8:10 हो रहा है, ठीक है। मैंने 600 करके है ना, उसको काट रहा है, 3 2 4 4 2 5, आप उसी में लिख लीजिए ना, क्या हो जाएगा, 4 3 7 5 12 भागा 12 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया, 615। आप बांट लीजिएगा एक बार, ठीक है। 4 इक्वल टू कितना हो गया, 820, और 5 इक्वल टू 1025 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल है, ठीक है, ये जो टोटल है यही टोटल यहाँ पे आएगा, यही टोटल आएगा। और इस टोटल को आपको किस रेशियो में बांट देना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो में बोले तो इस रेशियो में बांट दीजिएगा, हो गया, बस बात खत्म, ठीक है। तो TY/2 भी बन जाएगा बहुत आसानी से। 3 में क्या है, 3 में क्या है, आपको इसमें ना कुछ आंसर दे दिया होगा, वो मिसिंग फिगर वाला बात है, माने उल्टा। तो आपको इसमें यही समझना है क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें ये इसमें ना आपको जैसे ये दे दिया 105 एडवर्स, ठीक है, ये दे दिया, तो आपको दोनों का फॉर्मूला लिख देना है। जब एडवर्स दे देगा, ये हालांकि कॉस्ट वेरिएंस सीधा बोला, ये एडवर्स फेवरेबल बोला, हाँ बोला हुआ है ए, तो ये एडवर्स बोला हुआ है, तो आपको एडवर्स माने माइनस की तरह ट्रीट करना है। ये समझ लीजिए 200 मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या आएगा, -275, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या आएगा, -105, ठीक है। और दोनों फॉर्मूला पुट कर लीजिएगा, और देख लीजिएगा इसमें ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें आपको एक्चुअल प्राइस नहीं पता है, मिसिंग फिगर वाला है, बैक कैलकुलेशन से जाना पड़ेगा, ठीक है। हम आते हैं इस सवाल पे भी, ठीक है। पहले देख लेते, ये भी वही है क्या, इसमें रेशियो बोला हुआ है 50%, ये भी 50%, और प्राइस तो बोला हुआ है 12 और 15, ठीक है। एक्चुअल इनपुट कितना है, केमिकल भी का 70, और एक्चुअल प्राइस कितना है, ये भी शायद उसी टाइप का हो गया क्या, कॉस्ट वेरिएंस दिया हुआ है और यील्ड वेरिएंस दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो बैक कैलकुलेशन वाला है, ठीक है, मिसिंग फिगर वाला निकालने वाला, आसान है, बाद में कर लेते हैं, ठीक है। पहले जो जिस टाइप का ये TY के कितना है भाई, पहले एक टाइप का कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड दिया हुआ है, टू बी सेट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट, मैंने एक प्रोडक्ट के लिए बात कर रहा है, एक प्रोडक्ट के लिए बोला डायरेक्ट मटेरियल कितना कितना लग रहा है, 3 रंग का लग रहा है, 4 रुपये पर यूनिट, 3 रुपये 1 रुपीज़, और 2 यूनिट लग रहा है, 3 यूनिट 15 यूनिट, ठीक है। ये मेरा काम का नहीं है। हाँ, उसके बाद 8 3 24, ये इसका टोटल था, ये भी मेरा काम का नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्ट लेबर, तो लेबर वेरिएंसेस निकालने के लिए ये लग जाएगा। अब समझिए मैन्युफैक्चर कितना किया और सोल्ड 6000 यूनिट,
6000 यूनिट प्रोडक्ट का, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल इतना लगा है, तो 6000 के लिए तीनों है। तो पर यूनिट आपको प्राइस दे दिया, यानी कि आप क्या लिखिएगा, स्टैंडर्ड प्राइस यहीं पे आ जाएगा क्या, तो पेज ही इंसर्ट कर लेते हैं ना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं, यहीं पे लिख देते हैं छोटा करके, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। तो इसमें झमेला तो है ही नहीं, क्योंकि ये पर यूनिट ही दिया हुआ रहता है। स्टैंडर्ड प्राइस क्या दिया हुआ, एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है 4 रुपया 40 पैसा करके, 2 रुपया 80 पैसा करके, और 1 रुपया 20 पैसा करके। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस क्या क्या बोला था, 4 3 1, 4 रुपया करके, 3 रुपया करके, 1 रुपया करके। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, और फिर एक सेकेंड, थोड़ा दूरी बना लेते, जगह है नहीं तो जगह कम पड़ जाएगा। और फिर क्या आएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ लिखना है हमको। अब देखिए, एक्चुअल क्वांटिटी तो दिया हुआ है 12,500, फिर कितना दिया हुआ 18,000, फिर कितना दिया हुआ 88,500 दिया हुआ है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल जाएगा कि एक प्रोडक्ट के लिए दिया हुआ है, तो 6,000 के 6 दूना 12,000 ये हो जाएगा, 6 त्रिक 18,000 ये हो जाएगा, और 15 छक्के 90,000 ये हो जाएगा। देख लीजिएगा, गुना करना है। ठीक है, यूनिट आपको पता है, और RSQ कैसे निकलता है आपको पता है। इसका टोटल कीजिए, एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल कीजिए, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल कीजिए, और जो इसका टोटल आएगा उसको यहाँ पे रख दीजिए। मैं एक बार कर ही देता हूँ, 12,500 प्लस 18,000 प्लस 88,500, 1,19,000 ये आ रहा है। एक बार टोटल देख लीजिएगा, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 1,19,000। ठीक है, और इसको बांटेंगे इस रेशियो में 90,000, 18 तो 20 10 30, 1,20,000 आ रहा है सही दिया। ठीक है, 10 10 20 10 30 12, 1,20,000। तो इसको इस रेशियो में बांट दीजिए, ये आ रहा है 911, 900। एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मेरा कैलकुलेटर पे बहुत गलती होता है। उसके बाद क्या है, 18 इक्वल टू 17,850, और ये कितना हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 89,250, और टोटल 120 इक्वल टू कितना आ रहा है। ठीक है, 1,18,900। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको ये सवाल बन जाएगा, हालांकि कुछ भी था नहीं। अगर आपको मेरा बात समझ में आया तो कुछ भी ऐसा था नहीं, ये हो गया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, और फिर RSQ निकालें, फॉर्मूला पे पुट कर दीजिएगा, हो जाएगा। RSQ क्या होता है, RSQ जो होता है, ठीक है, RSQ जो होता है उसको आप लिख सकते हैं एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, यही इसका बढ़िया वाला नाम है। बहुत जगह तो खैर हटाइए, वो सब चर्चा नहीं करेंगे व्यर्थ का। और इसके बाद क्या हो जाएगा, लेबर रेट। इसके बाद 2 बच गया ना, ये तो मटेरियल वाला हो गया।
तो प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस बोला था हम, तो बलजोड़ी का इतना निकाल दिया हम, इसीलिए इतना निकाल दिए जो इसमें से पांचों निकल जाएगा। प्राइस, मटेरियल का प्राइस, यूसेज, मिक्स, यील्ड, सब निकल जाएगा, कॉस्ट। लेकिन पूछा नहीं था, हम पूछने के हिसाब से नहीं जाएंगे, ठीक है, क्या पता एग्जाम में पूछ दे। उसके बाद लेबर रेट और इफिशियंसी वेरिएंस तो आसान है। लेबर जो दिया हुआ है 3 करके बोला 1 यूनिट के लिए 8 रुपया करके, तो लेबर का भी कर लेते हैं, यहीं पे लिख दे क्या लेबर का, पेन बदल देते हैं, ठीक है भाई, तू हरा आ जा। लेबर के लिए क्या क्या बोला, यहाँ पे लिख देते हैं स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, इसमें मिक्स सब तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल आवर, यही होगा, ठीक है। तो रेट क्या था 8 रुपया करके पर आवर, स्टैंडर्ड वाला था, ये लिखा हुआ था ना, नहीं 8 रुपया, हाँ वही है। और 3 आवर्स करके तो 6 त्रिक 18,000 हो जाएगा ये, इतना आवर्स। और एक्चुअल रेट क्या लगा है इधर देख लीजिए ना, 17,500 है। इसको 2 भाग में तोड़ना पड़ेगा, आ जाते हैं, ठीक है। टोटल 17,500 है, पहले हम लिख देते फिर उसको बाइफरगेट कर देंगे। 17,500 है, सिंपल सा मैथ्स का ये लगेगा, ठीक है। इसमें क्या बोला, जो 2,500 जो है ये लाइन इम्पोर्टेंट है, इतना वर्क हुआ है पूरा साल में, इसमें से 2500 आवर जो है 12.5 रुपया करके पेड हुआ है, ठीक है। वेल रिमेनिंग वेजेस जो है स्टैंडर्ड रेट, तो उस पर वेरिएंस ही नहीं निकलेगा, ठीक है। क्या बोला 12 रुपया करके 2,500। अब इसका मैं 2 पार्ट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं 2 पार्ट में लिख रहा हूँ। इसमें कितना हो गया 2500 यूनिट, और इसमें कितना हो रहा है 2500 घटा देने के बाद कितना बचेगा, रिमेनिंग कितना बचेगा 15,000 ना, 15,000, ठीक है। अब समझिए ये जो है, ध्यान से समझिएगा, ये बोला कितना करके, कितना रुपया करके बोला पेड हुआ, 12 रुपया करके, तो ये 12 रुपया करके हुआ, और रिमेनिंग जो है स्टैंडर्ड रेट पे हुआ, मतलब 8 रुपया करके हुआ। तो हकीकत में इस पे वेरिएंस नहीं आएगा, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया लग गया है तो इस वाला पे क्या चीज़ का वेरिएंस नहीं आएगा, प्राइस वाला, ये जो निकलेगा ना ये 8 हो जाएगा तो नील हो जाएगा ना, वो चीज़, यही दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर आपको हम फीफो लिफो बताए हैं वो समझ में आ गया तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। सिंपली जब एक्चुअल, ये बाबा इधर का उधर लिख दिए, एक सेकेंड दे दो यहाँ पे, अच्छा इसको नाम ही चेंज कर देते ना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हालांकि हम एक ऑर्डर में लिखते हैं लेकिन फिर भी, ये क्या हो गया एक्चुअल आवर, ठीक है, और ये क्या हो गया एक्चुअल रेट, उल्टा लिख दिए थे, ठीक है। तो हम इस ऑर्डर में हालांकि नहीं लिखते हैं, लेकिन ऑर्डर से क्या होता है आपको बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो सब कुछ आसान है। जब आप क्वांटिटी लिखिएगा तब तो झमेला नहीं आएगा। जब क्वांटिटी डिफरेंस निकालिएगा तो स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर हो जाएगा, रेट तो स्टैंडर्ड होगा तो झमेला नहीं है। लेकिन कब, जब वेरिएंस इफ़िशियंसी वाला निकालिएगा, एक तो रेट होगा तो उसमें झमेला नहीं, इफ़िशियंसी वाला में झमेला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड आवर माइनस
एक्चुअल आवर कीजिएगा तो 18,000 में से 17,500 घट जाएगा और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें कोई झमेला नहीं आएगा। झमेला कहाँ पे आएगा? रेट वाला में, क्योंकि 2 रंग का रेट हो गया। ठीक है, तो आपको एक बार जो है एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है ना। रेट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको मैं बोलूँ तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर होता है। अब ये रेट आपका एक्चुअल रेट 2 रंग का है, तो एक बार कितना है? 12 रुपया और एक बार कितना है? 8 रुपया। तो 2 बार में निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि 2 रंग का रेट है। ओह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? समझिए, स्टैंडर्ड रेट कितना है? 8। यहाँ पे वेरिएंस नहीं निकलेगा, यही हम पहले बोल रहे थे आपको। 15,000 पे इस पे नील आ जाएगा। ठीक है, और ये 2,500 पे वेरिएंस आएगा। ठीक है, तो आपको बात माने इस वाला पे क्या हो जाएगा? नील। ये वाला क्योंकि 8 - 8 क्या हो जाएगा? 0। ये इधर नील आ जाएगा और ये 4 रुपया करके एडवर्स हो जाएगा। 2,500 है तो 2,500 गुने 4 तो 10,000 ये एडवर्स आएगा। एक बार देख लीजिएगा बाकी अब। तो 10,000 ही आ जाएगा एडवर्स। ठीक है, चीज़ बहुत ज़्यादा है आसान। इसमें क्या था? कुछ भी नहीं था। अगर आपको बात समझ में आए तो जो हम लिफो फिफो का कॉन्सेप्ट बोले थे 2 बार में निकालने वाला, रेट में और कॉस्ट में आएगा। मटेरियल रेट और मटेरियल प्राइस और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वही चीज़ हो गया यहाँ पे। लेबर रेट में और लेबर कॉस्ट वेरिएंस अगर रहता तो उसमें